वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये मैं कहाँ पे हूँ। जिसने भी अभी तक मेरा मिनी ब्लॉग नहीं देखा है जल्दी से जाकर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरा मिनी ब्लॉग देख सकता है। तो यहाँ पे बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं साईं बाबा मंदिर जाऊँगी, तो मम्मी ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। जब मम्मी आई तो बोली चलो साईं मंदिर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ ना कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई, लेकिन कहते हैं ना जब भगवान के यहाँ आए हैं तो कैसे कुछ गलत हो सकता है। तो सबसे पहले हमने अपनी चप्पलों को जमा किया, हाथ पाँव मुँह वगैरह सारे धोए। फिर मम्मी ने यहाँ पे प्रसाद लिया। दोनों ने अलग अलग प्रसाद लिया। मम्मी ने अपना अलग लिया, मैंने अपना अलग लिया। फिर हम अंदर गए तो मैंने यहाँ पे आद्या को ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा आद्या खुद ही पैदल पैदल अपने आप ही अंदर आएगी। तो यहाँ पे साईं मंदिर में जाने के बाद एक अलग ही सुकून होता है। तो यहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत भी शूट नहीं किया। सही नहीं लगता ना, आप जहाँ पूजा करते हो तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद हम थोड़ी और अंदर आए, क्योंकि यहाँ पे कई जगह पे साईं मंदिर की मूर्ति है जहाँ आप बैठ के आराम से प्रार्थना कर सकते हो। तो एक जगह जहाँ पे प्रसाद चढ़ता है मेन, वहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ाया। फिर हम अंदर आए और फिर यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो मैंने ना आदू को ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा ये सीढ़ी चढ़ेगी। फिर मेरी आदू ने अपनी जो परीक्षा थी वो सीढ़ी चढ़ के पार कर ली। और फिर यहाँ पे ऐसे ही मतलब आदे धीरे धीरे चली और आगे बढ़ी अपने आप ही। तो यहाँ की ना बहुत सारी यादें हैं। फर्स्ट टाइम ही इसी जगह मेरा चुन्नू चलना सीखा था। सबसे पहले यहीं पे उसने कदम बढ़ाना शुरू किया। और अब मेरी आद्या, तो वक्त लौटता ज़रूर है, अब यहाँ पे आद्या भी खेलती है। तो इस टाइम तो चुन्नू यहाँ नहीं था, क्योंकि वो स्कूल गया हुआ था, तो उसको ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर यहाँ पे मम्मी ने अगरबत्ती जलाई और दीपक जलाया और बहुत सारे फूल चढ़ाए। तो यहाँ पे हम बहुत देर तक बैठे और आद्या ने यहाँ पे प्रसाद खाना शुरू कर दिया था। मेरी आद्या को ना बहुत ज़्यादा पसंद है मीठा। इसको मीठा आप कितना भी खिलाओ ये आराम से खाती चली जाती है। फिर मैंने इसको अपने हाथों से इस तरह से फूल चढ़वाए और देख सकते हैं आप, एक बार तो इसने अच्छे से चढ़ा दिए। फिर मतलब ऐसे करके मैंने इसको हाथ पकड़वा के चढ़ाए। फिर हमने थोड़ी देर प्रार्थना की और फिर उसके बाद हम आगे निकले। और कितनी अच्छी लग रही है ना साईं बाबा की मूर्ति। हर जगह यहाँ पे हर कोने पे साईं मंदिर की एक एक तस्वीर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतने अच्छे लग रहे हैं ना साईं बाबा के। आप लोग बोल रहे होंगे मैं कैसे बोल रही हूँ, पर मेरा जो दिल कर रहा था ना वही मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे आद्या की छोटी सी क्लिप मैंने शूट की। फिर मम्मी ने यहाँ पे आद्या को इस तरह से प्रसाद चढ़वाया। बच्चों को ये सब सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और मैं अपनी आद्या को तो सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने उसके हाथ जुड़वाए। फिर हम जहाँ पे मेन प्रसाद चढ़ता है वहीं पे थोड़ी देर के लिए बैठे और फिर हमने थोड़ा सा एंजॉय किया। आप लोग देखिए मम्मी यहाँ पे प्रार्थना कर रही थी। वैसे आज मेरे भाई का पेपर भी था, तो मम्मी मतलब उसके लिए भी प्रार्थना कर रही है। अब जब मंदिर जाते हैं तो सभी चीज़ के लिए प्रार्थना होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो सोचा भी नहीं था। ऐसा था, मम्मी ने जो अपना पर्स था पैसों का वो मुझे दे दिया था और मम्मी भूल गई कि मम्मी ने पर्स मुझे दे दिया है। और मम्मी इधर उधर ढूंढने लगी, मुझसे उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा। तो मुझे यहाँ गुस्सा आ गई और मैं मम्मी को चिल्ला के पूछने लगी। मम्मी ने पूरा मंदिर मुझे घुमा दिया, इधर से उधर चारों तरफ मम्मी घूमी, लेकिन एक बार उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। तो मैं यहाँ गुस्से में बोली कि इधर तो आओ कि मेरे पास है। फिर जैसे तैसे करके मतलब सब कुछ ठीक हुआ और फिर हम यहाँ पे गए भंडारे का प्रसाद लेने। पता नहीं भंडारे के प्रसाद में ऐसी क्या बात है, आप घर में कितना भी टेस्टी कितना भी अच्छा बनाना वो स्वाद नहीं आएगा जो भंडारे के प्रसाद में या मंदिरों के प्रसाद में आता है, आप चाहे कितना भी टेस्टी बनाओ। फिर हम यहाँ से निकल रहे थे और निकलते निकलते पता नहीं मम्मी को क्या हुआ, मम्मी बोल रही थी कि खिचड़ी बट रही है, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो मम्मी हमें फिर से वापस ले आई। तो यहाँ पे हम खुशी खुशी फिर वापस आए खिचड़ी लेने। फिर हमने खिचड़ी ली, सच में बहुत ही टेस्टी खिचड़ी थी। पता नहीं मंदिरों के प्रसाद में ऐसा क्या होता है, अपने आप ही मतलब स्वाद आता है ना, कहते हैं भगवान के प्रसाद में। फिर मैंने यहाँ पे इस तरह खिचड़ी खाई और जब हमने अपनी खिचड़ी फिनिश की फिर हम चले घर की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। और मंदिर का प्रसाद खाने का अलग ही मज़ा है।
तो फिर उसके बाद यहाँ धीरे धीरे हम लोग निकले। फिर बाहर गोलगप्पे दिखे तो हमने सोचा क्यों ना दो गोलगप्पे खाए जाएं। यहाँ पे गोलगप्पे वाले भैया गोलगप्पे लगाने लगे और मम्मी ने आद्या को ना गोदी ले लिया था क्योंकि धूप होने लगी थी तेज़ और आद्या को आ रहा था पसीना, वो परेशान हो रही थी। फिर मम्मी तो यहाँ पे फिर हमने गोलगप्पे खाए और मैंने ज़्यादातर ब्लॉग को वॉइस ओवर किया है क्योंकि साईं बाबा के गाने बज रहे थे और आप लोग जानते ही हो कि ब्लॉग्स में कॉपीराइट क्लेम आने का डर होता है। तो यहाँ पे हमने पेमेंट किया, गोलगप्पे खाए। उधर आद्या भी एक गोलगप्पा खा रही थी रेड चटनी के साथ और उसने सारे कपड़ों को अपने सना लिया था। पहले मिलती चाउमीन आलू ये कहाँ गई थी सब चले ला लो। आलू आ गई लीजिए हम आ गए परिवेश में अपने घर। आलू आइए। अरे ये बड़ी गर्मी लग रही है और फिर घर पे पहुंचते ही थोड़ा सा आराम कर ही पाए थे कि चुन्नू आ गया और उसके पापा ले गए मुझे फिर मकान पे प्लॉट पे नहीं बोलूँगी अब क्योंकि अब तो ये मकान बन चुका है, लिंटर पड़ चुका है, तो अब सिर्फ मकान ही बोला करूँगी। तो थोड़ा काम था, उन्हें थोड़ा दिखाना था कि मतलब कुछ चीज़ें थी जो उन्हें डिस्कस करनी थी कि मतलब बताओ कि ये चीज़ कहाँ बने, तो इसीलिए वो लेके गए थे मुझे। और यहाँ पे अभी बल्ली वल्ली लगी हुई हैं क्योंकि जो लिंटर हुआ है अभी 8 दिन का हुआ है। हम लोग सोच रहे हैं कम से कम 21 दिन तो होने ही चाहिए क्योंकि जो लिंटर है वो फुल्ली तरह से मजबूती पकड़ ले। तो आप लोग देख सकते हैं अभी चारों तरफ मतलब इस तरह से लगी हुई हैं। तो हम इसे 5 या 6 तारीख में ओपन करवाएंगे। वैसे जब मिस्त्री चाहें तब फिर हम लोग ऊपर चढ़े, ऊपर ही का थोड़ा बहुत डिस्कस करना था। और यहाँ पे ममटी बनेगी अभी, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी। तो ममटी बनेगी अभी यहाँ पे, तो उसका काम जो है दोबारा से शुरू हो चुका है। और यहाँ पे ये एंगल वगैरह जो भी है बनना शुरू हो चुके हैं, काम शुरू हो चुका है क्योंकि चारों तरफ थोड़ी बाउंड्री भी करवानी है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जो पीछे वाली दीवार है आप लोग देख रहे हैं उसकी जो बाउंड्री है वो पूरी हो चुकी है और ये वाली जो बाउंड्री है ये पूरी हो चुकी है। तो ये हम लोग सोच रहे हैं ना कि ऊपर भी एक टॉयलेट और बाथरूम बनवाएं, मतलब जैसे कोई आता है बाहर से उसके लिए, तो यहाँ पे एक टॉयलेट और बाथरूम बनवाएंगे। तो वही बात हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। कुछ इस तरह का व्यू आएगा मेरी छत से यहाँ का। तो वही मैं कह रही थी इनसे कि यहाँ पे बनवा लो, तो वो बोल रहे थे नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी हम लगातार इन सब में पानी ही भर रहे हैं जिससे जो है वो मजबूती ज़्यादा रहे। लास्ट में तो पागल जो हो गए ना, अभी तो नहीं चलाएगा। मुँह को दिखाओ ना, उतना मत दिखाओगे तो मैं नहीं दिखा सकती। अरे हम जो कह रहे हैं इतना को बनवाते ना बहाना इधर मुँह का, क्योंकि कोई इतना जिला चढ़का आवा फिर जका एक तो चलनी है तो हम जाएंगे ही नहीं ऊपर छत पर। जाओ जाओ ना ना जाए, कौन इतना जाता बार बार। हम जो कह रहे हैं सही रहती ना ना वो सही गलत है। क्यों कौन ना हम बता रहे हैं गलत है। तुम अपनी मर्जी की कर लेते बस रहेंगे। चले गमी लग रही है बहुत। यार बता कर लगी है खड़े हुए की तो अब ना लगाई ना वो इसलिए